ब्लैक होल के नाम से ही लोगों के अंदर एक अलग सा खौफ देखने को मिलता है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि क्या यार, ब्लैक होल के बारे में तो इतने सारे वीडियो बन चुके हैं और हमने सभी वीडियो देख भी लिए हैं, तो इसी वीडियो में भी क्या हमें ब्लैक होल की माहिती मिलेगी? नहीं दोस्तों, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, परंतु हाँ, इतना ज़रूर बताऊँगा कि ब्लैक होल जब तेज़ी से अंतरिक्ष में घूम रहा होता है तब इसके क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं। तो इन सब नतीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और स्पेस से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके अंदर कई तरह के चीज़ें मौजूद है और इसके हर एक कोने में हर पल कुछ न कुछ असाधारण घटना घटित होती रहती है, जैसे कि एक ब्लैक होल का काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते रहना। इतना तो सबको पता ही है कि ब्लैक होल की ताकत के सामने शायद ही कोई चीज़ है जो टिक सकती है। इसलिए ब्लैक होल को लेकर वैज्ञानिक हमेशा चिंतित रहते हैं। दोस्तों, इस तेज़ी से बढ़ने वाला ब्लैक होल के बारे में भी वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित है। उनको इस ब्लैक होल के बारे में सटीक रूप से कुछ भी पता नहीं है। तो सवाल उठता है कि ब्लैक होल आखिर क्या क्या कर सकता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देते हैं। कई बार ब्लैक होल को अंतरिक्ष का दानव भी कहा जाता है। इसके अंदर घुसने वाली कोई भी वस्तु वापस अपने अस्तित्व में कभी नहीं लौट सकता। इसलिए जब एक ब्लैक होल अज्ञात रूप से आगे बढ़ता जाए तो सोच लीजिए कि कुछ भी अनहोनी घट सकती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अंतरिक्ष में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल 17 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं है। पृथ्वी से लगभग 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद J0437+2456 आकाशगंगा में ये ब्लैक होल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, बता दूं कि सूर्य से लगभग 23 लाख गुना ज़्यादा वजनी ये ब्लैक होल सुपर मैसिव होने के कारण वैज्ञानिकों को और भी ज़्यादा चिंता में डाल रहा है। वैज्ञानिकों को पहले से ही पता था कि ब्लैक होल मूव कर सकते हैं, यानी कि हिल सकते हैं, परंतु खास बात तो ये है कि इतनी तेज़ी से किसी ब्लैक होल का अंतरिक्ष में आगे बढ़ना बहुत ही दुर्लभ बात है। दोस्तों, किसी भी सुपरमैसिव ब्लैक होल का इस तरह से आगे बढ़ना काफ़ी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि इनके विशाल आकार और कल्पना से भी परे वजन को देखकर ऐसा कभी नहीं लगता कि ये कभी आगे बढ़ भी सकते हैं। वैसे एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि हम ब्लैक होल के बारे में आज भी बहुत कम जानते हैं। इतने बड़े अंतरिक्ष में ब्लैक होल के बारे में भी पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल काम है। इस ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 10 अलग अलग आकाशगंगाओं में मौजूद 10 अलग अलग ब्लैक होल को विश्लेषण किया। उन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल की गति को मापा। इसके बाद उन्होंने ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद कॉस्मिक डिस्क के आकार को भी गहन रूप से देखा। वैसे साइंटिस्ट ने डिस्क में मौजूद पानी के मात्रा को जानने के लिए डिस्क के ऊपर शोध किया था। अब सवाल उठता है कि पानी के मात्रा को जानकर साइंटिस्ट को ब्लैक होल के गति के बारे में कैसे पता चल गया। तो दोस्तों सुनिए, जब पानी ब्लैक होल के चारों तरफ घूमता है तब उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु कई चीज़ों से टकराकर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने से इन परमाणु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी उत्तेजित हो जाते हैं। जब ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेज या साधारण अवस्था में आ जाते हैं तब ये एक तरह के माइक्रोवेव को अंतरिक्ष में विकिरित करते हैं। दोस्तों, इस माइक्रोवेव्स को मेसर के नाम से भी जाना जाता है। खैर, ब्रह्मांड में रेड शिफ्ट के जरिए हमसे दूर जाने वाली चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। तो जब ये ब्लैक होल हमसे दूर जा रहा होता है तब इसमें आने वाली प्रकाश के किरणों का वेवलेंथ इतना बढ़ जाता है कि साइंटिस्ट इसमें मौजूद मेसर को भी विश्लेषण कर सकते हैं। इससे साइंटिस्ट को ब्लैक होल के गति के साथ साथ इसकी स्थिति के बारे में भी पता चल जाता है। दोस्तों, इस विशाल ब्लैक होल को जानने के लिए साइंटिस्ट ने कई सारे टेलीस्कोप इस्तेमाल किए थे। उन्होंने
हर एक टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को एक साथ जोड़कर ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ हासिल किया। वैसे आप लोगों को बता दूं, इस तकनीक को वेरी लॉन्ग बेसलिन इंटरफेरोमेट्रिक कहा जाता है। दोस्तों, इस तकनीक से ब्लैक होल की एक बहुत ही बड़ी फ़ोटो खींची जा सकती है, जिससे ब्लैक होल के गति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। खैर, ब्लैक होल को जानने के लिए साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप एरिक किबो ऑब्जर्वेटरी को इस्तेमाल किया था, परंतु दुख की बात तो ये है कि आज ये टेलीस्कोप बंद पड़ा हुआ है। हालांकि टेलीस्कोप के जरिए जिस 10 ब्लैक होल को खोजा गया था, उसमें 9 ब्लैक होल अपने जगह पर स्थित है, परंतु एक ब्लैक होल ऐसा भी है जो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है। वैसे ये ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे तेज ब्लैक होल नहीं है। एक चौंका देने वाली बात तो ये भी है कि साइंटिस्ट ने साल 2017 में एक ऐसे ब्लैक होल को भी ढूंढा था जो कि 70 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से अंतरिक्ष में दौड़ रहा था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, एक ऐसा ब्लैक होल जो कि प्रति घंटा 70 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। और ख़ास बात तो ये भी है कि ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था। साइंटिस्ट को ब्लैक होल के इस गति को लेकर वैसे तो सटीक रूप से कुछ पता नहीं है, परंतु उन्होंने 2 निष्कर्षण निकाले हैं। पहला निष्कर्षण तो ये है कि जब 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल आपस में टकराते हैं, तब टक्कर से पैदा होने वाली रिकॉइल के कारण दोनों ही ब्लैक होल बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ये एक वजन हो सकता है इन ब्लैक होल्स के रफ्तार का। तो चलिए एक नज़र दूसरे निष्कर्षण के ऊपर भी डाल देते हैं। दोस्तों, ये दूसरा निष्कर्षण थोड़ा अजीब और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। कई साइंटिस्ट को यह लगता है कि वो जिस ब्लैक होल को देख रहे हैं, वास्तव में वो एक ब्लैक होल के बजाय 2 ब्लैक होल्स हैं। यानी देखे जा रहे ब्लैक होल्स के साथ एक दूसरा अदृश्य ब्लैक होल जुड़ा है, जो कि दोनों ही ब्लैक होल को इतनी तेजी दे रहा है। ये निष्कर्षण सुनने में भले ही अवास्तव लगे, परंतु सोचने वाली बात तो ये भी है कि साइंटिस्ट ने कुछ सोच समझ कर ही इस निष्कर्षण को दिया होगा ना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो भाई एक लाइक कर देना। और आपको भी स्पेस से जुड़े वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद।